नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में आज से लागू होगा अनलॉक 8, स्कूल अभी रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए दिल्ली में अनलॉक 8 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से दिल्ली मेट्रो सेवा पूरी 100% क्षमता के साथ संचालित होगी। इसी तरह दिल्ली में डीटीसी बसें भी अपनी पूरी क्षमता के साथ चल पाएंगी। इस दौरान फेस मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा। राजधानी में अनलॉक 8 का ऐलान हो गया है। दिल्ली में आज से अनलॉक लागू हो गया है। इसके तहत आम लोगों को कई तरह की छूट मिलेगी। दिल्ली की सरकार ने इस बार सिनेमा घरों को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। शिक्षण संस्थानों में फिजिकल प्रेजेंस की इजाजत जारी रहेगी, लेकिन रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस अभी शुरू नहीं होंगी। यानी दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स फिलहाल बंद रहेंगे। वहीं शादी समारोह में 50 लोगों की गिनती को बढ़ाकर अब 100 कर दिया गया है। दिल्ली के साप्ताहिक बाजार में भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। यानी कहा जा सकता है कि आज से स्कूल, कॉलेजों को छोड़कर दिल्ली में सब कुछ लगभग पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बाढ़ भूस्खलन का कहर, अब तक 122 लोगों की हुई मौत, 99 लापता, एनडीआरएफ की 34 टीमें तैनात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र बीते 3 दिनों से भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का सामना कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे और कोंकण डिवीजनों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से त्रासदी मची हुई है। राज्य सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। वहीं 99 लोग अब भी लापता हैं। राज्य और केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस बीच एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र में बचाव प्रयासों के लिए अपनी कई टीमों को तैनात किया है। बाढ़, बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में 53 लोग घायल भी हो गए हैं। अकेले रायगढ़ जिले में 21 से 24 जुलाई के बीच 52 लोगों की मौत हुई है। वहीं बारिश की वजह से 3000 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए हैं, जिनमें अधिकांश सतारा जिले में है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। टीआरएस सांसद को 6 महीने की सजा, वोटरों को रिश्वत देने के मामले में एमपी पर हुआ एक्शन। जी हां दोस्तों, हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की सांसद कविता मलोद को कैश फॉर वोट मामले में दोषी पाया गया है। कविता पर 2019 लोकसभा चुनाव में वोटरों को रिश्वत देने का आरोप लगा था। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सांसदों, विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल कोर्ट ने महबूबाबाद से सांसद कविता को दोषी पाया है। हालांकि उन्हें शनिवार को ही जमानत मिल गई। बताया जा रहा है कि कविता इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील पेश करेगी। आपको बता दें दोस्तों, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान शौकत अली नाम का शख्स वोटरों को 500 रुपए बांटते हुए पकड़ा गया था। उसे पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा था। आरोप था कि वह शख्स कविता के लिए पैसे बांट रहा था। कविता ने 2009 में अपनी राजनीतिक करियर शुरू किया। वे कांग्रेस से इसी साल विधायक चुनी गई थी। बाद में वे टीआरएस में शामिल हो गई। उन्होंने 2019 में टीआरएस के टिकट पर महबूबाबाद से लोकसभा चुनाव जीता है। कविता ने कहा है कि वे स्पेशल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों का ब्यौरा मांगा, सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे जिलाधिकारियों को उन बच्चों की पहचान करने का निर्देश दें जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जानी है। मंत्रालय ने उन्हें त्वरित सहायता देने के लिए बनाए गए एक पोर्टल पर ऐसे बच्चों की विस्तृत जानकारी देने के लिए भी कहा है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंद्रेश्वर पांडे ने कहा कि आवेदन जमा करने, योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान के वास्ते एक वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मायावती के बाद अखिलेश यादव भी ब्राह्मण कार्ड चलने को तैयार, अब समाजवादी पार्टी भी करेगी सम्मेलन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत तेज हो गई है। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग की और सपा के 5 बड़े ब्राह्मण चेहरों के साथ अखिलेश की 2.5 घंटे चली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। इस बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक मनोज पांडे, पूर्व विधायक संतोष पांडे, बलिया से पूर्व विधायक सनातन पांडे और पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्र मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करेगी। सपा के ब्राह्मण सम्मेलनों में ये 5 नेता एक साथ जाएंगे और ब्राह्मणों को सपा से जोड़ने का काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कैबिनेट में पेश होगा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021, मोबाइल पोर्टेबिलिटी की तरह बदल पाएंगे बिजली कनेक्शन। जी हां दोस्तों, जिस तरह आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करके एक टेलीकॉम कंपनी से दूसरी में चेंज करवा लेते हैं, वैसे ही अब बिजली कनेक्शन भी बदल सकेंगे। अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इसी सत्र में सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को कैबिनेट में मंजूर के लिए रख सकती है। इस नए संशोधित कानून के अनुसार उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे जिस तरह से वे मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कराते हैं। सरकार का कहना है कि इससे बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। बुलेटिन में कहा गया है कि बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधनों से वितरित कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्ति होगी और इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी। साथ ही इसके तहत प्रत्येक आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि के सदस्यों की नियुक्ति जरूरी होगी। इसके अलावा इसमें बिजली अपीलनीय न्यायाधिकरण को मजबूत करने और नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब के बाद अब राजस्थान में गुटबाजी खत्म करेगी कांग्रेस, कैबिनेट विस्तार से निकलेगा हल। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में पैदा हुए संकट को खत्म करने के बाद अब पार्टी नेतृत्व की नजर राजस्थान पर है। पार्टी नेतृत्व अब राजस्थान में पैदा हुए गुटबाजी को खत्म करना चाहता है। इसका हल निकालने के लिए पार्टी कैबिनेट विस्तार का सहारा ले सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व के तरीकों के खिलाफ सचिन पायलट ने खुला विरोध कर दिया था। सचिन पायलट अपने समर्थक 18 विधायकों को लेकर दिल्ली आ गए थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व से मुलाकात के बाद वह मान गए थे। कांग्रेस पार्टी आलाकमान की ओर से माखन और केसी वेणुगोपाल को जयपुर में पार्टी विधायक से मिलने के लिए भेजा गया है। दोनों नेताओं ने जयपुर में विधायकों के साथ एक अहम बैठक की। सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे और गहलोत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री भी बैठक में शामिल थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश घूमने आए टूरिस्ट की गाड़ी पर गिरी चट्टानें, हादसे में 9 लोगों की मौत और 3 घायल। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रविवार शाम लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा बटसेरी के गुंसा के पास चट्टानें गिरने से हुआ है, जिसने छितकुल से सांगला की ओर जा रही पर्यटकों की एक गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रेवलर में सवार सभी यात्री देश के अलग अलग हिस्सों से हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। किन्नौर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में चट्टानों की चपेट में आने से बटसेरी पुल भी टूट गया है। वहीं आसपास बने कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोगों ने उनके सेब के बाग में भी नुकसान होने का जिक्र किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंफा तूफान की दस्तक से थमा चीन, ट्रेन रद्द, स्कूल और बाजार बंद करने का आदेश। जी हां दोस्तों, तूफान इंफा ने चीन के पूर्वी तट यानी शंघाई के दक्षिण में रविवार को दस्तक दे दी है। इससे पहले सभी एयरलाइंसों की उड़ानों और ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। साथ ही लोगों से घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है। सरकारी टीवी ने राष्ट्रीय मौसम एजेंसी के हवाले से बताया कि तूफान ने झेंजियांग प्रांत के जोशान में दस्तक दी है। उसने 250 से 350 मिलीमीटर तक बारिश का अनुमान जताया है। ब्यूरो ने कहा है कि लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे पहले तूफान से ताइवान में बारिश हुई और पेड़ तक उखड़ गए, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस दौरान 155 से लेकर 191 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेवाएं चलेंगी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। विश्व धरोहर में शामिल हुआ 1000 खंभों वाला रामापा टेम्पल, यूनेस्को ने दी मान्यता। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के पालमपेट में स्थित मशहूर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को बधाई दी और देशवासियों से निजी अनुभव के लिए वहां का दौरा करने का आग्रह किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की ओर से किए गए ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा है कि शानदार, सभी को बहुत बहुत बधाई। खासकर तेलंगाना की जनता को प्रतिष्ठित रामप्पा मंदिर महान काकतीय वंश की उत्कृष्ट शिल्पकला को दर्शाता है। आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस भव्य मंदिर परिसर का जरूर दौरा करें और इसकी भव्यता का खुद अनुभव करें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तालिबान से चल रही लड़ाई के बीच अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में लगा नाइट कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, तालिबान से चल रही लड़ाई के बीच अफगानिस्तान सरकार ने वहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह नाइट कर्फ्यू काबुल, पंजशीर और नांगरहार को छोड़कर अन्य 31 प्रांतों में लगाया गया है। इस कर्फ्यू के लिए समय भी तय किया गया है, जिसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। टोलो समाचार एजेंसी ने आंतरिक मंत्रालय के हवाले से शनिवार देर रात तक बात की जानकारी दी। यह नया प्रावधान उस वक्त आया है जब अफगान सरकार देश के 21 प्रांतों में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, उत्तराखंड तथा गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में गोल्ड को सबसे सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर माना जाता है। लिहाजा कोरोना संकट के बीच भी निवेशकों ने सोने में जमकर खरीदारी की। इससे कीमती पीली धातु के दामों को समर्थन मिला और इसने अगस्त 2020 में अपना ऑल टाइम हाई छुआ। हालांकि जैसे जैसे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को धार मिलती गई वैसे वैसे सोने के दाम में उठापटक तेज हो गई। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सोने के दाम में एक बार फिर अस्थायी तेजी देखने को मिली। फिर वैक्सीनेशन में आई तेजी के चलते इसमें गिरावट का रुख देखने को मिला। नतीजन गोल्ड की कीमतें 1 जून 2021 के मुकाबले इस समय 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 5739 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती चली गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब अमेजन पर कर सकेंगे क्रिप्टो करेंसी में भुगतान, ई कॉमर्स कंपनी जल्द देगी इसकी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला और टेक कंपनी एप्पल के बाद अब ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की ओर से अच्छी खबर आई है। दरअसल अमेजन यूजर्स को बिटकॉइन और डॉग कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में भुगतान की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसका पता हाल ही में एक जॉब लिस्टिंग के जरिए लगा। अमेजन अपनी प्रोडक्ट टीम में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन करेंसी के एक्सपर्ट्स को हायर करने वाली है। आपको बता दें कि ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित भुगतान माना जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। MG की आने वाली कार MG1 का टीजर आउट, जाने किस तारीख को होगी ग्लोबल लॉन्चिंग। जी हाँ दोस्तों, मोरिस गैराज 30 जुलाई को वैश्विक स्तर पर एक बिल्कुल नई SUV का अनावरण करने के लिए तैयार है, जिसे MG1 कहा जाएगा। ब्रिटिश ऑटोमेकर ने MG1 SUV को टीज किया है, जो आंशिक रूप से दिखाई देती है। कार कैसी दिखेगी और MG की नवीनतम डिजाइन भाषा का एक विचार भी देती है, जिसका कार अनुसरण करेगी। कंपनी के अनुसार MG1 ब्रांड के नए सिग्मा आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो एक मॉड्यूलर डिजाइन किया गया प्लेटफॉर्म है। इसने MG को कंपनी के दावों के अनुसार शक्तिशाली चिप टेक्नोलॉजी, एक सक्रिय डिजिटल इकोसिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर और
हार्डकोर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ MG1 को सशक्त बनाने में सक्षम बनाया है। हाल ही में MG मोटर इंडिया और फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव इंडिया ने पुणे में 50 किलोवाट सुपरफास्ट सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। स्मार्ट चार्जर को कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है जिसके पास CCS2 के साथ संगत EV कार हो और वह फोर्टम के मोबाइल ऐप पर रजिस्टर हो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूके में सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी का फैसला, 10 साल बाद ब्रिटेन में नहीं मिलेगी मार्लबोरो। जी हां दोस्तों, तंबाकू की दिग्गज कंपनी फिलिप मॉरिस अगले 10 वर्षों के भीतर ब्रिटेन में सिगरेट बेचना बंद कर देगी, यानी किसी एक सदी के बाद मार्लबोरो ब्रांड बाजार से गायब हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी का यह निर्णय ब्रिटेन में काफी चर्चित है। फिलिप मॉरिस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेसेक एल्काज से इस बाबत ऐलान करते हुए कहा है कि ब्रिटेन में लोगों की सिगरेट पीने की लत को खत्म करने के अभियान के तहत कंपनी ने यह फैसला लिया है। आने वाले 10 वर्षों में मार्लबोरो ब्रांड बाजार से गायब हो जाएगा। जैसे कलजाक ने कहा कि फिर भी जो लोग स्मोकिंग जारी रखना चाहते हैं उन्हें ई सिगरेट या गर्म तंबाकू उपकरणों जैसे आधुनिक विकल्पों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, 2019 में किस राज्य से धारा 370 हटाई गई थी? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।